नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। इथियोपिया में 12,000 साल बाद ज्वालामुखी फटा, राख दिल्ली तक पहुंची, 11 उड़ानें रद्द। ट्रंप जिनपिंग की लंबी फोन बातचीत, अमेरिका चीन संबंधों में नरमी के संकेत। कनाडा में खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने तिरंगे का अपमान किया, भारतीय पीएम पर नारेबाजी। पाकिस्तान ने आधी रात अफगानिस्तान में 3 एयर स्ट्राइक की, बमबारी में 10 की मौत। तालिबान ने चेताया, अफगान बच्चों की हत्या का जवाब पाकिस्तान को मिलेगा। सऊदी आर्मी चीफ पाकिस्तान पहुंचे, रक्षा सुरक्षा और ट्रेनिंग पर उच्च स्तरीय बैठक। अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई, मोदी बोले मानसिक गुलामी से मुक्ति जरूरी। सीएम धामी ने राहुल अखिलेश पर तंज कसा, कहा संस्कार सिखाने चाहिए थे। असम सीएम बोले सिंगर जुबिन का मर्डर हुआ, मामला हादसा नहीं, 7 आरोपी गिरफ्तार। धर्मस्थल जाने से इनकार पर क्रिश्चियन आर्मी अफसर बर्खास्त, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। सीजेआई सूर्यकांत ने पहले दिन 17 केस सुने, ओरल मेंशनिंग बंद कर लिखित प्रणाली लागू। बद्रीनाथ कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू, 12 क्विंटल फूलों से मंदिर सजाया गया। भारत साउथ अफ्रीका टेस्ट में लंच तक, अफ्रीका 220 पर 4, बढ़त 500 पार, जडेजा ने 3 विकेट लिए। ईडी ने गुरुग्राम में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर छापे मारे, 520 करोड़ की संपत्ति फ्रीज। मेरठ में नीले ड्रम वाली मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया, ससुराल ने डीएनए टेस्ट मांगा। रायसेन में बच्ची से रेप के बाद प्रदर्शन जारी, आरोपी की तलाश में 300 पुलिसकर्मी। मोहन कैबिनेट आज अनुपूरक बजट लाएगी, दिवंगत इंस्पेक्टर के भाई को एसआई प्रस्ताव। सीएम बोले दिग्विजय सिंह नक्सलियों के लिए आंसू बहाते हैं, कहा अंग्रेज चले गए, कांग्रेस छोड़ गए। भोपाल में 194 करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण। इंदौर के विद्याधाम में राम मंदिर ध्वजारोहण पर उत्सव, सांसद बोले यह सनातन संस्कृति का प्रतीक है। 26 नवंबर को इंदौर में 2 बड़े आयोजन, किसानों को सोयाबीन भावांतर राशि ट्रांसफर होगी। भोपाल के कोलार स्थित मुखर्जी नगर में 194 करोड़ की लागत से बने विकास कार्य और श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का सीएम मोहन यादव ने लोकार्पण किया। कार्यक्रम में अमृत 2.0 योजना का भी हुआ शुभारंभ। भोपाल के कोलार स्थित मुखर्जी नगर में 194 करोड़ की लागत से बने विकास कार्यों और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकार्पण किया। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह कॉम्प्लेक्स प्रदेश के बच्चों को विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण का बड़ा मंच देगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा देने का आश्वासन दिया और कांग्रेस पर तंज भी कसा। साथ ही अमृत 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया। विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी क्षेत्र में सीवेज सिस्टम और अन्य विकास कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि सनातन की एकता अटूट है। हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कुलार के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आउटडोर, इंडोर, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और मलखम, खो खो, कबड्डी 18 और बैडमिंटन 18 प्रकार के गेम यहाँ पर होंगे। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है और जिम भी इसमें डाला गया है, बनाया गया है। तो इसका आज उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। साथ में एक हमारा कटारा बर्रई में संदीपनी स्कूल 1 से लेकर 12वीं तक बनकर तैयार है, आज उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। साथ में हुजूर विधानसभा के अंदर 155 करोड़ की सीवेज लाइन डालेंगे, पूरे भोपाल में 1000 करोड़ का काम है, उसका भूमि पूजन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। कुछ मांगे हमने की थी, उन मांगों को भी माननीय डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया। इस अवसर पर खेल मंत्री विश्वास सारंग जी, हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय राव उदय प्रताप जी, मंत्री कृष्णा गौर जी, महापौर मालती राय जी, भगवान दास सबनानी जी, विधायक जी और अन्य नेतागण यहाँ पर उपस्थित थे। और आज खुशी और आनंद के पर्व पर ये हुआ है और अयोध्या में भी झंडा फहराया गया है, वहाँ धर्म ध्वजा फहराई गई है और विकास के कामों के ध्वज यहाँ भी फहराया गया है। राम भी है और काम भी है। नए श्रमिक कानून पर कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने सरकार पर हमला बोलते हुए इसे मजदूर विरोधी बताया। कहा काम के घंटे बढ़ाने और महिलाओं को देर रात काम करने से सुरक्षा खतरे में होगी। नए श्रमिक कानून को लेकर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है।
उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक मजदूर विरोधी है क्योंकि अब फैक्ट्री मालिक ही काम के घंटे तय करेंगे, जो पहले तय 8 घंटे से बढ़ा दिए गए हैं। महिला सुरक्षा पर भी सवाल उठाते हुए नायक ने कहा कि अब महिलाओं पर देर रात तक काम करने का दबाव डाला जा सकेगा, जबकि मध्य प्रदेश पहले से ही महिला सुरक्षा में कमजोर है। उन्होंने मांग की है कि यह संशोधन तुरंत वापस लिया जाए। जो केंद्र सरकार ने नया श्रम कानूनों में संशोधन विधेयक लाया है और जो 29 कानूनों को समाप्त करके केवल 4 प्रावधानों को उसमें अस्तित्व में रखा है, और ये प्रावधान इस तरह के हैं जिसने श्रम की गरिमा को, डिग्निटी ऑफ लेबर को कम किया है, जिन्होंने मजदूरों को असुरक्षित किया है और जिन्होंने एक मानवीय दृष्टिकोण को भी अलग करके इस पूरे 4 कानूनों में केंद्रित किया है। सबसे बड़ी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मजदूरों की कार्य अवधि है, ये अब जो फैक्ट्री चलाने वाले लोग हैं वो तय करेंगे। पहले 24 घंटे को 8-8 घंटे में बांटकर एक अवधारणा थी कि 8 घंटे श्रम, 8 घंटे विश्राम और 8 घंटे मनोरंजन। इस पूरी की पूरी अवधारणा को इसमें समाप्त करके जो मजदूरों के कार्य दिवस हैं वो 10 से 12 घंटे तक निर्धारित किए हैं। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर इस कानून और संशोधन विधेयक से महिलाओं की सुरक्षा पर विपरीत असर होगा, उनके और मजदूरों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर होगा। पहले 7 बजे के बाद कोई भी औद्योगिक संगठन महिला को अपनी श्रम शक्ति के लिए 7 बजे के बाद नहीं रोक सकता था। वर्तमान संशोधन विधेयक पारित होने के पश्चात जो फैक्ट्री का मालिक है महिला को मनमाने ढंग से कार्य दिवस के लिए प्रेरित कर सकेगा, मजबूर कर सकेगा। और मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहां पर पहले ही महिला अपराधों में पूरे देश में नंबर 1 है, इन अपराधों में और भी मध्य प्रदेश में वृद्धि होगी। इस अधिनियम की सबसे गलत बात यह है कि जो जिला श्रम कार्यालय हैं, कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, श्रम कानून कोर्ट है, जो लेबर कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट के, उसको खत्म किया गया है। अब मजदूर को न्याय के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, कितना समय लगेगा, कहाँ रुकेगा, किसको फीस देगा, इन तमाम चीजों को लेकर ये कानून में कोई संवेदनशीलता नहीं है, क्योंकि पैसा मजदूरों को ज्यादा लगेगा, उनको रुकने में असुविधा होगी, कानून में विलंब होगा और कई प्रकार के संघर्षों का उन्हें सामना करना पड़ेगा। आइए, संतोष वर्मा एक बार फिर विवादों में है। प्रमोशन के लिए फर्जी दस्तावेज, जाली कोर्ट ऑर्डर और 2016 की महिला केस सहित पुराने मामले उनके ताजा बयान के बाद फिर सुर्खियों में आ गए हैं। मध्य प्रदेश में IAS संतोष वर्मा एक बार फिर विवादों में हैं। अजाक्स के नव नियुक्त अफसर वर्मा के बयान के बाद उनके पुराने मामले फिर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल प्रमोशन के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में वे 2021 में जेल जा चुके हैं। उन पर जाली कोर्ट ऑर्डर लगाने से लेकर गलत जानकारी देने तक के गंभीर आरोप हैं। इतना ही नहीं, 2016 में उनके खिलाफ लसूड़िया थाने में महिला ने केस दर्ज कराया था। अब मामले का चालान कोर्ट में पेश है और मामला विचाराधीन है। एक फोर्जरी का मामला पंजीबद्ध कराया गया था जीएमएफसी महोदय के द्वारा MG रोड थाने के अंतर्गत, जिसमें कि ये जो ACP कोतवाली जो कि विनोद क्षेत्र की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष इसका चालान पेश कर दिया गया है। अब वो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। कभी प्रकरण दर्ज हुआ था? 2021 थाने 2021 का मामला है ये, जो ACP के द्वारा बताया गया 2021 का मामला है और MG रोड थाने में ये FIR रजिस्टर की गई थी। धोखाधड़ी किस चीज की करी थी इन्होंने? कुछ दस्तावेज नकली पेश करे थे, कुछ दस्तावेजों को धोखाधड़ी के आधार पर मुकदमा पंजीबद्ध किया गया। इंदौर पुलिस ने हेलमेट जागरूकता अभियान तेज किया। शहर भर में चेकिंग के दौरान 15,000 से ज्यादा चालान किए गए। पुलिस का कहना है कि हेलमेट से सड़क हादसों में जान बचाई जा सकती है।
इंदौर में हेलमेट को लेकर पुलिस का जागरूकता अभियान लगातार तेजी से जारी है। शुक्रवार को शहर भर में वृहद अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया गया और नियम तोड़ने वालों पर सख्ती भी की गई। अब तक 15,000 से अधिक दोपहिया चालकों पर चालान किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि सड़क हादसों में होने वाली मौतों का बड़ा कारण सिर में लगने वाली चोटें हैं, जिन्हें हेलमेट पहनकर बचाया जा सकता है। इसी वजह से अभियान जारी रहेगा ताकि लोग सुरक्षित ड्राइविंग की आदत विकसित कर सकें। इंदौर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पिछले लगभग 3 हफ्तों से इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, अवेयर भी किया जाए और जहाँ जहाँ आवश्यकता है एनफोर्समेंट की कार्रवाई भी की जाए। आज इसी तारतम्य में पिछले हफ्ते हम लोगों ने किसी अन्य लोकेशन पर इस तरह का एक बड़े स्तर का हेलमेट वितरण का कार्यक्रम किया था। ऐसे लोग जिनके लिए हेलमेट खरीदना भी कई बार एक अतिरिक्त इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाती है, उन लोगों को दे रहे हैं और बाकी अन्य लोग जो कि हेलमेट का खरीद सकते हैं, कई बार उनको ध्यान इधर नहीं गया, उनको इस विषय में जागरूक किया जा रहा है कि वो हेलमेट का प्रयोग करें, खुद को सुरक्षित रखें और सड़क पर चलने वाले अन्य व्यक्तियों को भी सुरक्षित रखें और ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। इंदौर के एमजी रोड क्षेत्र में पार्किंग विवाद मारपीट में बदल गया। दीपक गुप्ता से कहासुनी के बाद 3 युवकों ने हमला किया। पुलिस ने आरोपी आसिफ को पकड़ा, जबकि 2 युवक फरार हैं। इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र में पार्किंग को लेकर हुए विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। लोधी मोहल्ले में दीपक गुप्ता की 3 युवकों से कहासुनी हुई, जिसके बाद तीनों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। मामले की सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों में से एक आसिफ को हिरासत में लिया है, जबकि मोइन और तौसीफ अभी फरार हैं। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी है। आवेदक दीपक गुप्ता पिता जयंत गुप्ता की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज किया गया है। घटनाक्रम यह है कि लोधी मिल्ला मोहल्ले में संतोषी माता मंदिर के पास में 3 लड़कियों के द्वारा बाइक खड़ी की गई थी। इस बात से वाद विवाद हुआ और तीनों लड़कों ने फरियादी के भांजे के साथ अड़ीबाजी की, जिस पे अपराध दर्ज किया है। तत्काल पुलिस मौके पहुंचकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। 2 आरोपी जो मोइन और तौफिक आज़ाद नगर के रहने वाले हैं, इनकी तलाश की जा रही है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर। पावर्ड बाय विनय उजाला।